शिक्षण बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। सपने वो नहीं जो नींद में देखें, सपने वो हैं जो नींद ही नहीं आने दें। अब मैं डॉक्टर कलाम, मिसाइल मैन, भारत के महान वैज्ञानिक, साइंटिस्ट एवं एक बड़े विचारक के विचारों को आपके सामने पेश करेंगे और वह एक किस्से में होगा। और ऐसा किस्सा जो बात तो बहुत साधारण वे की है लेकिन बहुत बड़ा शिक्षा दे जाती है। एक बचपन की कहानी उनकी है। जब वे छोटे थे तो एक शाम को उनकी माँ खाना परोसने के लिए उनके पिताजी को दी। पिताजी के पास जब वह खाना आया तो रोटी जली हुई थी, लेकिन उनके पिताजी मुस्कुराते हुए उसे खा रहे थे। डॉक्टर कलाम सोच रहे थे कि ये मुस्कुरा रहे हैं और बड़ी खुशी के साथ इस रोटी को खा रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने अगले दिन सुबह अपने पिता से प्रश्न किया कि पिताजी, आपको जली हुई रोटी मिली, फिर भी आपने बहुत बढ़िया से और पूरे लगन के साथ खा लिया, आपको गुस्सा नहीं आया? उन्होंने कहा कि बेटा, रोटियां थोड़ी सी जल गई तो क्या हुआ, अगर किसी के कड़े बोल दिए जाएं तो वह हृदय को जला देती है, रोटियां तो थोड़ी जली हुई थी। और किसी परिवार को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए और दुनिया को जीतने के लिए थोड़ी सी कठिनाइयां सहनी पड़ती है। अगला स्टेप है आपका दीक्षांत समारोह BHU वाराणसी का। BHU वाराणसी में एक दीक्षांत समारोह में उनको आमंत्रित किया गया। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति के नाते एक बहुत ऊंची कुर्सी लगाई गई, इस पर डॉक्टर कलाम बैठने वाले थे। जब वे इस कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि नहीं, यह कुर्सी या तो हमारे भाई चांसलर महोदय को दी जाएगी या इस मीटिंग में, समारोह में यह बराबर की होगी। और उन्होंने वहाँ ऐसे ही कुर्सी लगवाई, अर्थात सबको समान रूप की कुर्सियाँ वहाँ लगाई गई और उस कुर्सियों पर वे बैठे और सबकी कुर्सी बराबर की थी। यह बात यही बताती है कि इतना बड़ा व्यक्तित्व होने के बाद भी किसी व्यक्ति में एक साधारण परिवेश की बात आती है। यह हमारे लिए बहुत ही बड़े शिक्षा की बात है। एक समारोह में जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में हिस्सा लेना था। जब दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में वे हिस्सा ले रहे थे तो दीप प्रज्वलन करने के पश्चात उन्होंने कहा, ये जो दीपक है यह हिंदू धर्म का प्रतीक है और यह मोमबत्ती ईसाई धर्म का प्रतीक है और यह जो मैं जला रहा हूँ एक मुस्लिम होकर जला रहा हूँ। अर्थात बड़े ही भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा लोकतंत्र बहुत ही बेजोड़ है और सारे भाषाओं से लेकर सारे धर्मों का आदर दिया जाता है। एक मलाल उनके दिल में ज़रूर रह गया और वह मलाल यह रह गया कि जिस समय उनके माता पिता बूढ़े हो गए थे और ये उच्च पद पर उस समय आसीन हो गए थे, तो गर्मी के मौसम में वे जब घर गए तो विज्ञान उतना तरक्की नहीं कर पाया था, अर्थात सोलर सिस्टम का विकास नहीं हो पाया था और स्थिति ये आ गई कि वे सोलर नहीं दे सके। और वही बात फिर उनके भाई के साथ जब आई तो सोलर का विकास हो सका था, विज्ञान बहुत आगे तरक्की कर गया था और सोलर सिस्टम से उन्होंने गर्मी से निजात दिलाई। इन सब बातों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है ऐसे महान वैज्ञानिक, ऐसे राष्ट्रपति जो सभी धर्मों को आदर देते थे, वे हिंदू धर्म के गीता और कुरान दोनों का पाठ करते थे। अर्थात उनके जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी जीवन में हर एक धर्म का, हर एक व्यक्ति का, समाज के नीचे से लेकर ऊपर तक के सारे लोगों को इज्जत देना चाहिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। भारत